हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो देखिए, आज मैं मिल रही हूँ आपको सुबह को। तो मैं खाना पीना मैं बना चुकी हूँ। मतलब सुबह क्या, हाँ 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। तो खाना पीना मैं बना चुकी हूँ। राजा के पापा तहसील जा चुके हैं और राजा खाना खा रहा है। और आज हल्की हल्की सी धूप चमक रही है। तो मैं जा रही हूँ अब कपड़े फैलाने के लिए छत पे। तो चलिए छत पे चलते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए, चल रही हूँ मैं कपड़े लेके छत पे। आप लोग सोच रहे होंगे जो कपड़े गठरी लेके कहाँ जा रही है। तो मैं जा रही हूँ अब छत पे, कपड़े फैला दूँ। हल्की हल्की सी धूप चमकी है और आज दिन है, आज तिथि है 14। और आज मेरा व्रत है पूर्णमासी का। तो मैंने सिर धोया है आज। तो थोड़े सिर में भी धूप लग जाएगी और मैं कपड़े भी फैला दूंगी। कोई खास धूप ना निकली है, निकली हल्की हल्की है, हल्की हल्की धूप निकली है। लेकिन ना निकलने से तो ये हल्की हल्की धूप ही बहुत है। तो हमने थोड़े बहुत तो कपड़े सूखेंगे। हाँफ चढ़ गई। जीने पे आओ कपड़े लेके, कोई वजन लेके, तो हाँफ चढ़ जाती है। और धूप नहीं है लेकिन थोड़ी सी तेजी, लेकिन आंखें नहीं खुल रही हैं। तो देखिए, तो मैं फैला लेती हूँ कपड़े। और यहाँ पर मैंने कपड़े फैलाने शुरू कर दिए हैं। और धूप तो ज़्यादा नहीं थी, हल्की हल्की धूप थी, लेकिन उसमें थोड़े बहुत तो कपड़े सूखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ज़्यादातर कपड़े मेरे ही हैं। दो चार है राजा के या राजा के पापा के, बाकी सारे कपड़े मेरे ही हैं। और मैं यहाँ पर देखिए कपड़े फैला ले रही हूँ। और थोड़े बहुत जैसे सूखेंगे सूख जाएंगे, इसलिए मैंने सुबह जल्दी फैला दिए हैं ये। और मैंने नहा धो के भी आ गई हूँ। उधर मेरे बाल भी सूखेंगे और कपड़े भी मेरे फैल जाएंगे। वैसे हल्के हल्के मशीन के धुले हुए थे। और अब चलने लगी ठंडी ठंडी हवा। हवा चल रही है बहुत ठंडी। आई थी पर बाल सुखाने के लिए कि बाल सुखा लूँगी, कपड़े फैला दूँगी। लेकिन यहाँ तो धूप भी नहीं है, कुछ धूप है ही ना। हल्की चमकी थी, अब फिर नहीं है धूप। और हवा और चल रही है ठंडी ठंडी। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और देखिए, मैं दिखाऊं बैक कैमरे से आपको सबके, ये देखिए सबकी छतों पे कपड़े सूख रहे हैं। हल्की सी धूप निकल आती तो ये सब लोग कपड़े अपने सुखा देते हैं, क्योंकि। तो फिर चलिए अब चलते हैं। कपड़े मैंने फैला दिए हैं, धूप निकल ना रही है, बाल तो सूखेंगे नहीं। तो अब चल रहे हैं नीचे। ठंड से तो अच्छा अपने कंबल में बैठो। नीचे जा रही हूँ मैं। नीचे जाके या तो कोई काम देखूंगी या फिर कंबल में बैठूंगी। जैसे मैंने बताया था आपको सुबह कि मेरा है आज पूर्णमासी का व्रत। तो मैं बनाऊंगी खीर और पराठे बनाऊंगी या पूड़ी बनाऊंगी। उससे मैं चंद्रदेव की पूजा करूंगी। तो यहाँ मेरी खीर बन रही है। और यहाँ देखिए, मैंने कुछ मेवे रख लिए हैं। काजू है, बादाम है और अखरोट है। इन सबको मैं थोड़ा दरदरा करके मिक्सी में पीस लूँगी और वो मैं डाल दूँगी खीर में। ये देखिए, पूजा की थाली मेरी तैयार है। अब मैं जा रही हूँ चंद्रदेव की पूजा करने के लिए। मैंने एक ये
दिया जला रखा है, इसमें खीर है, ये 5 गोले हैं, रोली चावल, और इधर रखे हैं मैंने पराठे, और ये है जल का लोटा। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए छत पे। ये देखिए, अब मैं जा रही हूँ छत पे चंद्रदेव की पूजा करने के लिए। फिर आके मिलती हूँ आपसे। और ये पूजा पाठ करने से बड़े मन को शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं पूजा पाठ करती हूँ बहुत। और इन पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा मतलब परिवार को भी खुशी मिलती है। मतलब इन पूजा पाठ से बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं, बहुत ज़्यादा। एक तो मन को संतुष्टि रहती है और परिवार भी सुखी रहता है। जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं या कोई दुख तकलीफ जो भी कुछ आती हैं, वो इन पूजा पाठ से बहुत कम हो जाती हैं। हमारे जीवन में जो लिखे हैं दुख तकलीफ, जो ग्रह खराब लिखे हैं, वो तो होते ही हैं जरूर, लेकिन ये पूजा पाठ करने से और दान पुण्य करने से ये कुछ कम कम हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को पूजा पाठ जहाँ तक हो, हम लोगों को पूजा पाठ दान पुण्य जरूर करना चाहिए और अपने कर्म भी सुधारने चाहिए। जैसे कि किसी के बारे में ना बुरा कहो, ना बुरा सुनो और ना बुरा सोचो, तो ये काम भी हमें करने चाहिए, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है और जो जीवन में परेशानियां आती हैं वो भी कम हो जाती हैं। और ये भी नहीं है कि जैसे हमने सोचा कि हम पूजा पाठ कर लें, खूब पूजा पाठ कर लें और हमारे सब कुछ हमारे संग में अच्छा होता रहे, ऐसा भी नहीं है। पूजा पाठ के संग संग में हमें अपने कर्म भी सुधारने चाहिए। जैसे कि मतलब किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना किसी को मतलब बुरा नहीं करना, किसी को के संग बुरा नहीं करना चाहिए, किसी का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। धोखे से हो जाए तो बात अलग है, जानबूझ के हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो ये हमारे कर्म है। अगर हम अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो हमारी पूजा पाठ भी सार्थक होगी। अगर हम सिर्फ पूजा पाठ करते रहेंगे, कर्म अपने नहीं सुधारेंगे, तो कहीं कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए मेरी हाथ जोड़कर सबसे विनती है कि अपने पूजा पाठ के संग में अपने अपने कर्म भी सुधारें, जिससे कि हमारी आने वाली जिंदगी और आने वाली पीढ़ी भी ये दुख ना झेले। खाना तो मेरा सब बन गया है और अब रह गए हैं मेरे बर्तन मांजने, रसोई साफ करने। खाना ये लोग अभी मना कर रहे हैं कि अभी खाएंगे नहीं। जब ये नहीं खाएंगे तो फिर मैं भी अभी नहीं खाऊंगी। मैं तभी व्रत खोलूंगी जब राजा के पापा खाना खा लेंगे, राजा खा लेगा, तभी मैं ही व्रत खोल लूँगी। तो यहाँ देखिए मेरे बर्तन पड़े हैं कैसे, मैं आपको बैक कैमरे से दिख। ये देखिए रसोई मेरी कैसी फैली पड़ी है। मैंने जल्दी जल्दी में खाना बना के और पूजा करने चली गई थी। अब बस मेरा यही काम है, रसोई साफ़ करनी है और मुझे बर्तन मांजने हैं, क्लीन करना है, तो ये मेरा काम निपट जाएगा। तो फिर चलिए चलते हैं, अपना ये काम भी निपटा लेते हैं। तो देखिए काम मेरा सब निपट चुका है, बर्तन वर्तन सब मेरे मज गए हैं और अब मैं खाना भी मैंने खा लिया है और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और राजा भी अपने बिस्तर में लेट गया और राजा के पापा तो सो गए हैं। मैंने खाना खा के थोड़ी देर टीवी देखा, टीवी देखने के बाद अब मैं भी सो रही हूँ। और इसके साथ ही अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पेंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के संग।